बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिजली बिल में दौड़ेगा फिक्स चार्ज का करंट। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिजली कंपनियों की याचिका पर आयोग ने यह तय किया है कि प्रदेश में नया टैरिफ आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित किया है। बिजली का नया टैरिफ, हालांकि आयोग ने बीपीएल छोटे उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य श्रेणी में नहीं बढ़ाए एनर्जी चार्जेस, लेकिन पूर्व में निर्धारित फिक्स चार्ज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। बीपीएल आशा कार्डधारी उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 100 से बढ़ाकर किया गया 150 रुपए। अब 50 यूनिट तक उपभोग करने वाले छोटे उपभोक्ताओं का भी फिक्स चार्ज 125 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है। 150 यूनिट तक के उपभोग पर 230 की बजाय अब लगेगा 250 रुपए फिक्स चार्ज। 300 यूनिट तक उपभोग पर 275 की बजाय अब लगेगा 300 रुपए फिक्स चार्ज। 500 यूनिट तक के उपभोग पर 345 के स्थान पर अब लगेगा 400 रुपए फिक्स चार्ज। तो वहीं 500 यूनिट से अधिक उपभोग पर 400 की बजाय अब लगेगा 450 रुपए फिक्स चार्ज। एचटी घरेलू उपभोक्ताओं को 250 रुपए प्रति केवीए के बजाय देने होंगे 275 रुपए प्रति केवीए। अभी 200 यूनिट तक बिजली उपभोक्ता पर सरकार वहन करती है फिक्स समेत सभी चार्जेस, लेकिन सिर्फ फ्री बिजली योजना में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को ही ये फायदा मिल पाता है। अब देखना यह है कि बढ़े हुए फिक्स चार्ज के बाद ऊर्जा विभाग का क्या आगामी रुख होगा। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विकास न्यूज रूम से लाइव जुट गए हैं। विकास, इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि फिक्स चार्ज इनकी दरों में बढ़ोतरी हुई है, कहां फायदा होगा, कहां किसे ज्यादा वहन करना होगा? क्योंकि रजिस्टर्ड लोग जो थे फ्री बिजली के लिए, उन्हें तो इस चीज का फायदा पहले संभवतः शायद मिल रहा था, लेकिन अब इसे और ज्यादा बढ़ाया गया है कुछ फीसदी तक, 10% लगभग। क्या पूरी जानकारी विकास? देखिए, जो टैरिफ का डिसाइड किया गया है, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग जो कि राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की टैरिफ का पूरी तरह से फाइनल डिसीजन करती है कि क्या टैरिफ उपभोक्ताओं से ली जानी है, और उस टैरिफ के बाद के अंदर जो उपभोक्ताओं पर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका असर तो देखा जाता है सरकार की तरफ से जो सब्सिडी दी जाती है। लेकिन फिलहाल जो बात करें, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है, हालांकि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने बैक डेट के अंदर ये ऑर्डर निकाला है। 26 तारीख का यह ऑर्डर है, जिसको कि आज वेबसाइट पर डाला गया है। और आज, क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूं, आज जो ये अपडेट किया गया है, इसमें बिजली के टैरिफ जो है उसमें अधिकांश जो श्रेणियां हैं उसके अंदर को चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो तमाम श्रेणियों का, डोमेस्टिक कैटेगरी की बात करें तो तमाम कैटेगरी का चेंज किया गया। अगर बात करें टैरिफ की, तो टैरिफ में जो बीपीएल और आस्था कार्ड के होल्डर हैं उनको एक कैटेगरी में शामिल किया गया, साथ में स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर जो उनको भी एक कैटेगरी में शामिल किया। दोनों की जो टैरिफ, अगर बीपीएल और आस्था की बात करते हैं तो उनकी टैरिफ 3 रुपए 50 पैसे थी, जो कि अब बढ़कर के 4 रुपए 75 पैसे की गई है। उसके अलावा जो 50 यूनिट से कम बिजली उपभोग करते हैं उपभोक्ता, उनकी टैरिफ 3 रुपए 85 पैसे थी, उसको भी 4 रुपए 75 पैसे कर दिए गए हैं। लेकिन हालांकि ये जो टैरिफ है, इसका असर इन उपभोक्ताओं पर कम पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका सारा जो वहन है वो राज्य सरकार करती है, और आगामी क्या फैसला होगा ये सरकार तय करेगी। उसके अलावा अगर बात करें अन्य कैटेगरी की, तो तमाम जो डोमेस्टिक कैटेगरी है उनमें सब में फिक्स चार्ज का जो करंट है वो जरूर दौड़ाया गया। अगर बात करें हम वो कैटेगरी जो कि 50 से लेकर के 150 यूनिट तक प्रति माह बिजली का उपभोग करती है, उनका फिक्स चार्ज 230 रुपए था, उसको बढ़ा करके 250 रुपए किया गया है। इसके अलावा जो उपभोक्ता 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं प्रति माह, उनका जो फिक्स चार्ज है 275 से बढ़ा करके 300 रुपए किया गया है। इसके अलावा जो 500 यूनिट तक बिजली उपभोग करते हैं उनका जो चार्ज है 345 से बढ़ा करके 400 रुपए किया गया है। इसी तरह से जो उपभोक्ता 500 यूनिट तक बिजली उपभोग करते हैं उनका 400 से बढ़ा करके 450 रुपए किया गया है। इसके अलावा वो जो कि एसटी बिलिंग जिनकी होती है डोमेस्टिक के अंदर, उनका फिक्स चार्ज 250 रुपए प्रति केवीए से बढ़ा करके 275 रुपए प्रति केवीए पड़ गया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं इसका इंपैक्ट उपभोक्ताओं पर कैसे पड़ेगा। अभी इस वक्त की बात करें तो 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता हैं उनका तमाम बिजली का फिक्स चार्ज समेत और जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। लेकिन अभी भी तकरीबन 15 से 20 लाख उपभोक्ता ऐसे जो कि इस योजना में रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर सीधा जो असर है इस टैरिफ का पड़ेगा। इसके अलावा जो उपभोक्ता अभी तक सरकार की सब्सिडी ले रहे हैं उनमें से भी उनकी फिक्स चार्ज की बढ़ोतरी के बाद में क्या सरकार का रुख रहता है, क्योंकि यह डिसाइड किया है विनियामक आयोग ने। विनियामक आयोग का डिसाइड करने का मतलब यह है कि टैरिफ बिजली के बिल में आएगी। अब उसमें से उपभोक्ता पर कितना भार पड़ेगा यह सरकार अपने स्तर पर तय करेगी, क्योंकि सरकार को ही तय करना होता है कि फिक्स चार्ज अगर ज्यादा है तो उपभोक्ताओं को कैसे रिलीफ दी जा सकती है। क्योंकि आप देखिए 200 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले जो उपभोक्ता है उनके भी फिक्स चार्ज लगता है, लेकिन वो फिक्स चार्ज सरकार अपना खुद वहन करती है। इसके अलावा अन्य तरह के चार्ज, चाहे फ्यूल सरचार्ज की बात करें चाहे और अन्य सरचार्ज की बात करें, वो तमाम सरचार्ज
चार्ज जो है उपभोक्ता का सरकार वहन करती है। तो अब देखना ये होगा कि आज की, क्योंकि ये टैरिफ जो है जयती ये 2024-25 के लिए है, ये टैरिफ 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन पहले जो आचार संहिता है वो लग गई, उसके बाद में फिर उससे पहले जो टैरिफ याचिका दायर करने में देरी हो गई थी। तो इसलिए अभी इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि ये टैरिफ कब से लागू होगी, क्योंकि सरकार इस पर डिसाइड करेगी कि अगर बैक डेट से टैरिफ लागू होती है तो उसका जो सब्सिडी अमाउंट है, जो गैप आ गया, वो सरकार वहन करेगी या उपभोक्ता से लिया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा ये कि जो फिक्स चार्ज बढ़ा है उसके बाद में अब सरकार का निर्णय ये कि फिक्स चार्ज भी जैसे पूर्व की बात थी सरकार वहन करती है वैसे ही वहन करती रहेगी, या फिर इसके लिए कोई अलग से सर्कुलर निकलेगा कि अब ये जो गैप है इसको उपभोक्ता से वसूला जाएगा। तो ये पूरा अब जो डिसीजन है वो सरकार के पाले में। लेकिन फिलहाल बात यही है कि बिजली उपभोक्ताओं के जो बिल है उसमें फिक्स सरचार्ज के रूप में एक बड़ा करंट दौड़ेगा और उसके आदेश जो है विनियामक आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए। जी लेकिन विकास ये समझाइए, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, हर व्यक्ति हर परिवार का डिफर हो जाता है। जब यूनिट हम बात करते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा यूज हो रही है, मौसम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कई बार सप्लाई का भी डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें, जो फिक्स चार्ज है ये हर महीने के बिजली के बिल को कितना ज्यादा और ज्यादा आम उपभोक्ता के लिए बढ़ाने वाला है। 10% चार्ज अगर बढ़ा है, 10% रेट्स अगर बढ़े हैं, तो फिर आम तौर पर कितनी ज्यादा राशि और ज्यादा वहन करनी होगी। अगर उस चीज को भी जोड़ा जाए जो अब गैप रह गया है और सरकार वहन ना करे, उस स्थिति में भी फिर क्या होगा? जेती देखिए, मैं आपको पहले अपडेट कर दूं, राजस्थान का फिक्स चार्ज जो आसपास के जितने भी राज्य हैं उनमें पहले से सबसे ज्यादा है। और इस फिक्स चार्ज की वजह से और जो फ्यूल सरचार्ज वगैरह और जो सरचार्ज लगते थे, इसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो टैरिफ जो है वो काफी डोमेस्टिक टैरिफ जो है आसपास के राज्यों से काफी ज्यादा है। और इसीलिए पूर्ववर्ती सरकार के समय जब बवाल मचा था, काफी हंगामा भी हुआ था, फ्यूल सरचार्ज वसूलने को लेकर के काफी हंगामा हुआ था। उसके बाद में पूर्ववर्ती सरकार के लास्ट बजट में घोषणा की गई थी, जो फिक्स सरचार्ज है समेत तमाम जो सरकार सरचार्ज है जो कि 200 यूनिट से कम उपभोग करते हैं उपभोक्ता, उनका तमाम उपभोक्ताओं का माफ कर दिया गया था। बड़ी घोषणा थी, बड़ी राहत दी गई थी। लेकिन अभी हाल ही में बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें, तो अब नई सरकार आ गई है। नई सरकार ने एक पहले फैसला कर लिया था कि जो फ्यूल सरचार्ज है जो कि माफ किया गया था, वो फ्यूल सरचार्ज लोगों से वसूला जाएगा जो 200 यूनिट से उपभोग अधिक करते हैं, उनका फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। उसके आदेश जो है अभी हाल ही में पिछले महीने से फ्यूल सरचार्ज जो है उपभोक्ताओं के बिजली के बिल में जुड़ना शुरू हो गए हैं। उसके बाद में अब ये नई चीज सामने आई, क्योंकि अब ये टैरिफ थी, टैरिफ याचिका दायर की गई थी नवंबर के अंदर, टैरिफ याचिका दायर की गई थी जिसको वापस संशोधन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको अंदर की बात बता दूं, बिजली कंपनियों की तरफ से फिक्स चार्ज बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव विनियामक आयोग को नहीं भेजा गया था। सुमोटो ये ऑर्डर जिसके अंदर की विनियामक आयोग ने जो फिक्स चार्ज है वो बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मैं आपको अपडेट कर दूं, जो 2 कैटेगरी बताएं, बीपीएल कंज्यूमर और साथ में जो स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आज तक कंज्यूमर है, इन तीन की टैरिफ जो है, जो बिजली की दर है उसमें बढ़ोतरी की गई। हालांकि ये जो दर है ये सीधे तौर पर सरकार वहन करती है, अब तक तो सरकार वहन करती आई थी। अब आगे देखना होगा सरकार इसमें आगे क्या निर्णय लेती है। इस टैरिफ याचिका का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के बाद में क्या इसका एनालिसिस होता है और एनालिसिस के बाद में कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति कहें तो बिजली की टैरिफ के अंदर जो नया आदेश आया है 2024-25 का जो बिजली का टैरिफ आदेश आया है, इस टैरिफ आदेश के अंदर फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी की गई है। हर महीने बिजली के उपभोक्ताओं को इसका जो भार है, अगर सरकार इसको वहन नहीं करती है या फिर जो पूर्व की व्यवस्था है उसमें अगर होता है तो उपभोक्ताओं को भार नहीं आएगा। लेकिन अगर ये फिक्स चार्ज का बढ़ोतरी की गई है, इसको उपभोक्ता पर डाला गया तो उसका असर सीधा बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के अंदर आएगा। और इसका साथ ही जो फिक्स चार्ज के अलावा और जो चार्ज है वो भी बिजली के बिलों में भी नजर आएंगे। जी लेकिन विकास ये समझाइए, क्योंकि पहले फ्यूल सरचार्ज आप कह रहे हैं, कुछ दिन पहले उसका ऑर्डर आया, इसके बाद में अब फिक्स चार्ज, इसके अलावा भी विद्युत विनियामक जो विभाग है, ऐसे कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं? क्योंकि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आम उपभोक्ता इस चीज को समझता नहीं है। एक बिजली का बिल देखता है, दिखा हुआ जो रेट होता है, जो अमाउंट होता है उसको पे करता है, लेकिन किस तरह से डिवाइडेशन होता है, क्या अनुपात रहता है इन सभी चीजों का विकास एक बिल में? देखिए जैती, अगर बिजली का बिल देखें तो बिजली के बिल के अंदर कई तरह के अलग अलग चार्ज जुड़ के आते हैं और वो चार्ज जो आते हैं उसके अलग अलग पैरामीटर भी होते हैं। जैसे कि नगरीय कर जो है जुड़ के आता है 40 पैसे 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, वो सरकार को पैसा जाता है। इसके अलावा दूसरी बात करें फिक्स सरचार्ज का, फिक्स सरचार्ज का पैसा जो है वो ओएनडम जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया जाता है बिजली के सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो इसलिए फिक्स सरचार्ज के रूप में पैसा लिया जाता है। इसके अलावा अगर फ्यूल सरचार्ज की बात करें तो फ्यूल सरचार्ज वो सरचार्ज है जो कि देखिए, मैं आपको जैती, अगर आपने इतना पूछा है तो मैं आपको इसका क्लियर जवाब देता हूं।
बिजली की जब टैरिफ डिसाइड होती है तो उसमें दो तरह की टैरिफ डिसाइड होती है, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज, दोनों को मिक्स करके बिजली की टैरिफ डिसाइड होती है। हाँ। जो वेरिएबल चार्ज होता है वो डिसाइड होता है बिजली के बिल में, जब बिजली पैदा होती है तो उस वक्त जो कोल की कॉस्टिंग होती है, उसका प्रोडक्शन कॉस्टिंग होती है, उसके आधार पर उसकी डिसाइड होती है वेरिएबल कॉस्ट को। लेकिन जैसे कोल का चार्ज बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है, तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती है। तो इसलिए विनियामक आयोग ने व्यवस्था दे रखी है बिजली कंपनियों को कि जो वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो डिसाइड किया जाता है टैरिफ, उस टैरिफ में अगर पैसा बढ़ता है, चाहे वो ईंधन बढ़ोतरी से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बढ़ोतरी से हो, चाहे वो कोयला महंगा हो, तो इससे जो वेरिएशन आता है, जो गैप आता है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए विनियामक आयोग ने व्यवस्था कर रखी है कि वो चार्ज जो है उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज के रूप में वसूला जा सकता है। तो फ्यूल सरचार्ज की व्यवस्था वो ही, फिक्स सरचार्ज हमने बताया कि किस तरह से बिजली के बिलों के अंदर जो बिजली का कंजप्शन है उसके आधार पर बिजली के उपभोक्ता से जो शुल्क है वो वसूला जाता है। और कई तरह के चार्जेस है विकास, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार का रुख क्या होता है और कब से प्रभावी होगा, इसका फर्क कैसा पड़ेगा। शुक्रिया विकास इस पूरी बातचीत के लिए, दर्शकों को समझा